कौशल्या और उसकी बहन अनन्या उसके साथ भी अच्छे बर्ताव करते हैं। अनुष्का घर में जब झाड़ू लगा रही होती है तो कौशल्या कहती है, अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे, तू क्यों साफ सफाई कर रही है? घर का साफ सफाई का काम तो अनन्या का है। हाँ माँ, मैं लगा देती हूँ। है ना, मैं तो कब की लगाने वाली थी, पर देखो ना, अनुष्का तो मुझे देती ही नहीं है काम करने के लिए। ये सब देखते हुए अनुष्का के पापा बहुत खुश हो जाते हैं कि ये सब मिलजुल कर अच्छे से प्यार से रहते हैं। इतने में कौशल्या अपने पति से कहती है, आपको पता है, मैं तो अनुष्का को कहती हूँ कहीं घूम लिया कर, एंजॉय में रहा कर, का कपड़ा पहनना कर, पर ये तो मेरा कहना मानती ही नहीं है। और इसके बाद सब मिलजुल कर नाश्ता करते हैं। ये सब देखकर अनुष्का मन ही मन सोचती है कि उसके पापा के आने के बाद उससे तो जैसे चांदी की चांदी लग गया है। पापा की आने से मानो अनुष्का की जिंदगी बदल गई थी। और खाने खाते हुए उसकी पापा अपने अनुष्का से कहते हैं, अनुष्का बेटा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है तेरा यहाँ? वाह, सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। पर एक बात बताऊं पापा, आपके तो आने से जैसे चार चांद लगे हैं। एक काम कीजिए ना पापा, आप यहाँ रुक क्यों नहीं जाते? वापस सऊदी अरब मत जाइए। आपके जाने से तो बिल्कुल अकेला जैसा लगता है। अनुष्का के पापा अनुष्का के बात सुनकर कहते हैं, अरे अनुष्का बेटा, ये तो मेरा आखिरी बार है जाना। इसके बाद मैं जब घर लौटूंगा ना, उसके बाद कभी भी नहीं जाऊंगा। यहीं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, हम इस बार बहुत मजे करेंगे। सच में पापा? पक्का? आप अगली बार आएंगे तो कभी नहीं जाना सऊदी अरब। हम सब मिलकर रहेंगे। आप वादा कीजिए मुझसे। ऐसे सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अनन्या और अनुष्का कभी पार्क में घूमने जाते थे तो कभी मॉल में। ऐसे ही देखते देखते एक महीना गुजर गया। एक दिन रात को अनन्या और उसकी माँ प्लान बना रहे थे। देखो अनन्या, ध्यान रखना, जो भी प्लान बनाया है जिसे आज ही पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो कल की तेरे पापा यहाँ नहीं रहेंगे। और जाने से पहले वो देख ले और उनकी मन में अनुष्का के बारे में नफरत ही भरना चाहिए उनके मन में। हाँ मम्मी, मैं सब कुछ तैयार कर लिए हैं, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, देर मत करो, जल्दी निकल जाओ। और अनन्या अनुष्का के पास जाती है। अरे अनुष्का, आज मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, तुम चलो ना मेरे साथ। क्या बर्थडे पार्टी में? नहीं नहीं, अरे मैं वहाँ क्या करूँगी, तुम जाओ। अरे बेटी, जाना, थोड़ा घूम कर आएगा। क्या ठीक है, चलती हैं। अच्छा मम्मी, चलते हैं, 9 बजे तक हम आ ही जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना तुम दोनों। अगर देर हो जाए तो फ़ोन कर देना, तुम्हारे पापा आ जाएंगे तुम्हें लेने। ठीक है मम्मी। इसके बाद अनन्या और अनुष्का पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अनन्या अनुष्का को एक क्लब पर लेके जाती है। अरे, यहाँ कहाँ तुम लेकर आई? यहाँ तो बहुत ही शोर है। अरे तुझे क्या पता पार्टी कैसी होती है? चल ना, एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद एक ड्रिंक लेकर अनुष्का के पास पहुंचती है और अनन्या अनुष्का को वो ड्रिंक देकर कहती है, लो, इसे पी लो, बहुत ही मज़ा आएगा। नहीं नहीं, ड्रिंक मैं नहीं करूँगी। अरे चिंता मत करो, ये कोल्ड ड्रिंक है। अनुष्का अनन्या की बात मानकर उसे पी लेती है। उस कोल्ड ड्रिंक्स पर अल्कोहल मिला हुआ होता है, जिससे अनुष्का को धीरे धीरे नशा चढ़ता है और धीरे धीरे उसकी पैरों की तरह हिलने लगती है और वो अच्छे से खड़े नहीं हो पाती है, डगमगाने लगती है। अरे अनन्या, ये क्या हो रहा है मुझे? और ने मुझे क्या पिला दी? अरे कुछ नहीं,
यहाँ शोर की वजह से तुझे ऐसा लग रहा है। अनन्या कुछ देर के बाद अनुष्का को लेकर बाथरूम तक जाती है। बाथरूम में उसका कपड़े बदलकर उसे छोटा छोटा कपड़ा पहना लेती है। इसी के कारण अनुष्का कुछ नहीं जान पाती है। के बाद अनन्या किसी को एक कॉल करती है। कॉल पर कहती है, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, अनुष्का को यहाँ से लेकर जाओ, इसे अपने घर तक छोड़ाना। थोड़ी देर के बाद एक लड़का आकर अनुष्का को अपने साथ लेकर घर तक छोड़ाता है, जहाँ अनुष्का पूरी नशे में थी और छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी। और उसे देखकर उसके पापा हैरान हो जाते हैं। अनुष्का इतने नशे में थी कि उसे ढंग से खड़े ही नहीं हो पाती थी। वो लड़का अपने गोदी में उठाकर अनुष्का को अपने कमरे तक ले जाता है। अब देखकर के पापा गुस्सा करने लगते हैं। हे भगवान, ये अनुष्का भी ना, ये क्या नशे में और इतना छोटा छोटा कपड़ा, छी 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 छी। बात कौशल्या अपने पति से कहती है, देख लिया ना आप, ये कितनी बेइज्जती करके रखी है ये लड़की। वो लड़का वहां से चला जाता है और उसी समय अनन्या घर पर आती है और कहने लगती है, मम्मी अनुष्का क्या घर पर आई है? क्या बताऊं माँ, मेरे साथ अनुष्का गई तो गई, पर पता नहीं बीच में कहाँ चली गई, से ढूंढते ही रह गई। हाँ, अनुष्का यही है, एक लड़का छोड़ने के लिए आई थी। अनुष्का पूरी नशे में है, पता नहीं कहाँ गुल खिलाकर आई है। हाँ? मम्मी अनुष्का नशे में? को क्या बताऊं, अनुष्का तो कुछ भी कर सकती है। आप दूर रहते हैं ना, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कहती, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही हूँ। अरे पापा, आपको पता है अनुष्का वक्त पार्टी में जाती है और ज़्यादातर वो नशे से अपने घर लौटती है और उसे हर बार कोई ना कोई घर तक छोड़ने आता है। कभी घर पर तो टिकती नहीं रही है। बस आप आए हुए हैं, इतने दिन तक घर पर ही थी और मैं उसे समझाऊंगी तो मेरे से जबान चलाएगी। पापा, आप जैसे सोच रहे हैं अनुष्का सीधी है, सिंपल है, वैसा कुछ नहीं है। सब सुनकर अनुष्का के पापा गुस्से होते हैं। ये मैं आपको बताती तो आप मुझे समझते, ये अनुष्का से प्यार ही नहीं करती, अपनी सगी बेटी की तरह नहीं देखती, इसलिए मैं कुछ ही नहीं बताई। हम सोच रहे थे कि आप आए और अपने आंखों से ये सब देखें। अब तो बाहर रहते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि इसकी शादी करवा दें। आप कहें तो मैं इसके लिए लड़का देख लूँ। कर कौशल्या और अनन्या मन ही मन बहुत खुशी हो रहे थे, क्योंकि उनकी प्लान सक्सेस जो हुआ है। अगले दिन सुबह ना मिलते हुए कि पापा सऊदी अरब चले जाते हैं। सुबह जब अनुष्का उठती है तो अपने कपड़े देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या, मैंने ऐसे ढंग के कपड़े, अरे मैं अपने कमरे में कब आई? असल में नशे के कारण अनुष्का को कुछ याद ही नहीं था और अनुष्का जल्दी से कमरे से बाहर जाती है, जहाँ कौशल्या और अनन्या बैठे हुए होते हैं। आ गई मैडम, अरे देख तो इसका हाल, क्या पहन रखी है। माँ, अनन्या, ऐसे कपड़े मुझे कौन पहनाया? अरे ये ड्रेस तो अनन्या के है, कल तूने मुझे क्लब में मुझे शराब पिला दी थी। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही है। मैंने तुम्हें शराब पिलाई और तुम्हें ऐसे कपड़े पहना दिए। लेकिन क्यों, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया था कि लाडली की बेटी को लाडली की पापा नफरत करने लगे। इसका मतलब पापा मुझे ऐसे कपड़े में देख लिया। बिल्कुल, हमने दिखा दिया और ये सब हमारा प्लान ही था। अभी अनुष्का इनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और जब पता चलता है कि उसके पापा उसे मिले बिना चले गए तो वो बहुत दुखी हो पड़ती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसकी तो एक ही हमदर्द थे,
उसके पापा। और अनुष्का मन ही मन बहुत दुखी हो पड़ती है।